भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शिवादि अवनि पर्यंत संपूर्ण जगत स्वादिष्टान चित घन की रसमयी विभूति है। भगवान है सारे मेरी विभूतियां हैं। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतय प्राधान्य कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। 10वें अध्याय 19वां श्लोक में भगवान ने बात कहा है। मेरे ही सारी विभूतियां हैं, ऐसा मेरे ही दिव्य विभूत है, आत्मविभूत है, मेरी आत्मा की सारी विभूतियां हैं। मैं तुम्हारे उसका वर्णन करने जा रहा हूं, लेकिन मैं प्राधान्यता थोड़े मुख्य मुख्य को वर्णन करूंगा, मुख्य मुख्य को ही बताऊंगा, क्योंकि नास्त्यंत विस्तर में मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। इतनी अनंत, मैंने सारा जगत ही मेरी विभूति है, ये बताना। वही कह रहे सारा जगत ये जो है शिव से लेकर के धरणी पर्यंत संपूर्ण जगत जो है, अवनी कहीं धरणी है शब्द प्रयोग करते पृथ्वी के ही पर्यायवाची। इस जगत का जो अधिष्ठान है चित घन परमात्मा शुद्ध ब्रह्म, उसी की रसमयी विभूति है, इसलिए रसमयी बोल दिया है। जब उसमें अच्छा लगता है लोगों को, रसी रसास्वादन हो रहा है जगत में, रसमयी विभूतियों से तो रस मिलेगा। खारमयी विभूति होती तो कौन इसका आस्वादन करता? कोई जगत में नहीं रहता, फिर भागते सब छोड़कर। ये रसमयी विभूतियां, इसलिए इसे बड़ा रस मिलता है लोगों को, बड़ा अच्छा लगता है। उसी के अर्थ को संक्षेप में मुझ वासुदेव की सारी विभूतियां हैं। 10-19 मेरे ही वश में संपूर्ण जगत है। उसी अध्याय का अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? 10वें अध्याय 42वें श्लोक में विष्टभ्यहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। कहा है ना ये 10वें अध्याय 42वां श्लोक। यह संपूर्ण जगत वो मैं अपने एक अंश के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करके धारण करके बैठा हुआ, ऐसे परमात्मा कहते हैं मेरे ही वश में। अब मेरे एक अंश मेरे हाथ में, जैसे मेरी मुट्ठी में रहने वाला चीज क्या है? मेरे वश में। मेरे हाथ में एक अंश में आ गया, वो मेरे वश में आ गया। मेरे एक अंश में का मतलब क्या? मेरे वश में है। इष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत का हवा। भगवान इतना ही नहीं, मुझसे भिन्न क्षेत्र भी कोई नहीं है, कोई अन्य नहीं है। क्षेत्रज्ञापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सकल खेतियों में वो खेती को जानने वाला क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा, वो और अलग नहीं है मेरे से, वो मैं ही हूं। ईश्वर कहता है मैं ही जीव बन के सकल शरीरों में विद्यमान। अहम आत्मा गुणागेश सर्वभूताशय स्थितः। हे गुणागेशा, मैं ही आत्मरूपेण सकल भूतों को हृदय रूपी गुफा के अंदर स्थित हो। इस प्रकार तत्व समूह कलाओं को निज वैभव प्रदर्शित करते हुए प्रभु श्री गुरु भगवान ने अनुप्रवेश दशा का ही प्रतिपादन किया। कहते कि देखो तत्व समूह कलाओं को अपने निज वैभव प्रदर्शित करते हुए प्रभु श्री गुरु भगवान कृष्ण ने इस आगम दर्शन में जो कहे हुए अनुप्रवेश दशा, सर्वानुस्यूत वेदांत में सर्वानुप्रवेश आगम में जो कहा जाता है, उसी को ही प्रतिपादन किया है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा भक्त्या माम अभिजानाति। कहा तो पहले भक्ति से मुझे सम्यक प्रकार से जान लेता है, और ऐसे जान करके मुझे तत्वतः अंत में वह मुझ में ही प्रवेश कर जाता है, मैंने स्वयं ब्रह्म हो जाता है। मम साधर्म्यम आगता। ये भी गीता का 4:10। नीचे कुछ का नंबर दिया, कुछ का नहीं दिया, इत्यादि अनुप्रवेश दशा का ही वर्णन है। ये सब अनुप्रवेश दशा का ही वर्णन है। जो अनुप्रवेश के अनुभव से रहित है, अभाव अज्ञानियों का जो अनुप्रवेश के अनुभव से रहित हैं, वे क्या है? कला तत्व ज्ञान रहित होने से
कलाओं के तात्विक रहस्य को न जानने वाले होने से पशु ही है, सब जीव पशु बंधन में आ गए। एक तत्व की शिव स्वरूप है, वे सब कुछ करने और जानने में समर्थ है और इस तत्व को जानने वाले शिव स्वरूपी हो जाते हैं। अतएव वे सब कुछ करने और जानने में समर्थ हो जाते हैं। अंगार वन्य न्याय स्वरूप जो अनुप्रवेश है, उसका रहस्य तो जो तत्व ज्ञान अर्थात स्वात्म तत्व के अप्रोक्षानुभव का उपाय है, उसे सदगुरुओं से जानना चाहिए। गुरु उपाय पहले बोल चुके हैं, सदगुरुओं से ही उपाय को जाना जाता है। अनेक प्रकार के उपाय बताते, जो जैसा अधिकारी अलग अलग बताना पड़ता है और वो समझते हैं, जैसा भाव को देखते हैं। कई बार आने वाले के भाव समझ में ही नहीं आता, क्यों ढोंग कर रहा है। अब गुरु क्या करें, उस भाव को आदर कर देते, उसको भी आदर करते हैं, और ढोंग भाव को आदर करते उसको उत्कृष्ट साधना बता देते हैं। लेकिन वो उसका अधिकारी नहीं था, वो स्वयं परेशान होगा, कहेगा इसको करने से कुछ लाभ ही नहीं हो रहा। तो गुरु समझेगा भाई इतनी उत्कृष्ट साधना से कोई लाभ नहीं हो रही, इसका तो अपनी निकृष्ट साधना के लायक है, कह नहीं सकता फिर क्या छोड़ दो इसको, छोड़ो फिर तुम दूसरी साधना कर, दूसरी पकड़ा लेगा, शायद इससे तेरे को लाभ हो जाए। कि व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करके सामने बहुत कम आते हैं। जैसे नारद जी ने सारी सच्चाई बोला, मैंने ये सब पढ़ा लिखा, लेकिन मुझे अभी तक ब्रह्म समझ में नहीं आया। सुना है जो आत्मा को जानता है शोक से तर जाता है, लेकिन मेरा शोक तो आज तक तरा ही नहीं, तृप्ति नहीं हो रही। परसों एक त्यागी जिया तो रही करे, क्या करे स्वामी जी, एक अदृश्य कोई शक्ति ने मेरे को शक्तिपात करके जगा दिया, अनुभूति ये वो, लेकिन तृप्ति नहीं। ऐसे बहुत अभी कमी है, गड़बड़, खल रहा है, परेशान है। मैंने इस बात की सच्चाई तो स्वीकार तो कर रहे हो। यह तो साकार गुरुओं से शक्तिपात करने वाला भी सच्चाई स्वीकार नहीं करता। आपको तो एक ऐसा दिव्य आत्मा आगे जागृत किया, तब भी आप सच्चाई को स्वीकार कर रहे हो। फिर काफी चर्चा हुई, उपायों की चर्चा हुई, हाँ जो सोचे कर लो, और कोई रास्ता नहीं। यह इंतजार करो वही 2 बार आके तुम्हें मार्गदर्शन दें, वही 2 बार और एक इंजेक्शन दे दो दूसरी। हाँ। और जब एक से नहीं हुई, दूसरी से भी क्या होगी, फिर तीसरी की इंतजार करनी पड़ेगी, फिर चौथी की इंतजार करनी पड़ेगी। सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं, हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम कहाँ गलत कह रहे हैं। गुरुओं का उपदेश होने में कोई दिक्कत नहीं, उपदेश भी हो सकता है, शक्तिपात भी हो सकता है, क्रिया दीक्षाएं भी हो सकते हैं, सब कुछ। देवी देवताओं का अनेक प्रकार से कृपा हो सकती है। ये सुखदेववादी का क्या है, देवी देवता लोग भी आ सकते हैं अनेक प्रकार से। परिषदों में कहानियां हैं, देव देवता किस किस रूप से ब्रह्म को उपदेश दिया देवताओं ने, तो अलग अलग पादों का उपदेश, मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन वो अंत नहीं है। इन चीजों से जो प्राप्त होता है, दिव्य पुरुषों से जो प्राप्त होता है, जब तक साक्षात गुरु से प्राप्त नहीं होगा, मोहर नहीं लगेगा उस पर, तब तक नहीं होता। परिषद में चर्चा अभी आएगा, देखो आने वाला है क्या परिषद में भी सत्य का, नहीं उससे पहले का भी, आचार्या दैव विदिता साधिष्ठा भवति, विद्या विदिता विद्या साधिष्ठा भवति। इसलिए कहानी हम आता है, सत्यकाम का भी, उससे पहले का भी आता है, उद्दालक का भी। वो लोग अन्य लोगों ने उपदेश दिया ना, दोनों क्या कहता है, जब तक आप इसको स्वीकृत नहीं देंगे, उनका उपदेश भी बेकार। एक जगह आता है, हाँ उन्होंने जो दिया वो पूरा है, अधूरा नहीं है, मोहर लगा दी, काम खत्म। दूसरा कहते नहीं नहीं, वो तेरे को जो दिया है वो ठीक है, लेकिन उसकी गति का वर्णन नहीं किया। मैं तुम्हें गति का उपदेश करके उसको पूरा करता हूं।
दोनों तरह के कहानी छांदोग्य में। इसको ध्यान में रख रहे कह रहे हैं, चाहे जैसा भी आपको ज्ञान प्राप्त हो दृश्य अदृश्य अन्य तरह के द्वारा, लेकिन जब तक किसी को गुरु स्वीकार के उसे द्वारा उसको स्वीकृति नहीं करा लोगे, जो भी तुम्हारी स्थिति है उसमें अनुमोदन नहीं हो जाता है, या जो कमी उसको पूरा नहीं कर लेते हो, अपने अहंकार बताए मेरे तो दिव्य पुरुष ने दे दिया, क्या जरूरत में से आदमी के पास जाने की, यह अहंकार में पड़ोगे तो पता नहीं होगा। तो अहंकार हुआ ना, ब्रह्म ज्ञान कहाँ हुआ, ये तो पतन का कारण बनेगा। इसे इनका कहना है कि देखो तब तक अपने को क्या है, कहते क्या करना है, कहते उसको गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये अंगार वन्य स्वरूप जो अनुप्रवेश है उसका रहस्य क्या है, तत्व ज्ञान, अर्थात स्वात्म तत्व के अपरोक्षानुभव का उपाय है अंगार वन्य से अनुप्रवेश, ये उपाय है। लेकिन उसे सदगुरुओं से जानना चाहिए। अंगार वन न्याय से जो अनुप्रवेश है वो पुस्तकों को पढ़ के सुन लिखकर अपने आप मनमाने करें, ये नहीं करना चाहिए। उसके लिए सदगुरुओं से जानना चाहिए। इसीलिए भगवान ने निर्देश किया है गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। चौथा 34। तत्वबोध हो जाने पर ही तत्वातीत स्वात्म स्वरूप का प्रत्यभिज्ञात निश्चय होता है। इन तत्वों का वास्तविक स्वरूप बोध हो जाए तब उन तत्वों से अतीत जो आत्मा है उस आत्मा का जो अपने आत्म स्वरूप ही आपको प्रत्यभिज्ञात निश्चय होता है। जब तक ये निश्चय नहीं होगा, तत्वातीत कलातीत स्वशिवत्व को नहीं जानता, तब तक अपने को तत्व कला विग्रह ही मानकर जीव पशु क्लेशों को ही अनुभव करता है। तब तक क्या है, इन तत्व रूप विग्रह को ही अपना मान लेता है। मान करके जीव रूपा पशु अनेक क्लेशों को प्राप्त करते रहता है। अपने शिव तत्व को अभिज्ञात करके, अपने शिव तत्व को प्रत्यभिज्ञा करके शिव शक्ति के केवलीकृत सदाशिव से लेकर धरणी पर्यंत आगे ना सारा सब कुछ शिव शक्ति के द्वारा केवलीकृत है। क्योंकि शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या ये तो अपने गिराया था, वहां सारे तत्व आते थे। इसलिए शिव तत्व दोनों केवलीकृत हो गया, खा लिया, स्वाहा कर लिया आपने, अपने से तादात्म्य कर लिया। अब आपसे अलग शिव शक्ति कुछ नहीं रहा। जब शिव शक्ति ही अलग नहीं रह गया, उससे आगे जो कार्यभूत सदाशिव से लेकर धरणी पर्यंत आपसे अलग कहां रह गया, वो भी आपके केवलीकृत होंगे। वही कहते हैं कि जब केवलीकृत हो जाता है वह सदाशिव से लेकर धरणी पर्यंत क्या क्या था, शुद्ध, शुद्धाशुद्ध और अशुद्ध, ये तीन भाग में थी। संपूर्ण विश्व को पूर्ण सिद्ध शिवयोगी अपना वैभव बना लेता है। यही इस सूत्र का आशय। मात्रा स्व प्रतिसंधाने नष्ट से पुनरुत्थानम, इस सूत्र का यही तात्पर्य है। संस्कृत टीकाकार कहते हैं मात्रा समने पदार्थेषु सर्वेषु तत्वेषु यदा विश्वमिदम अहमिति चित घनात्म रूपताम सर्वत्र अनुसंधत्ते, सभी में ये संपूर्ण विश्वमयी हूं ऐसे चित घन रूपेण उन संपूर्ण को अनुसंधान करता है। तथा तब पूर्वोत्तर और प्रसव से उत्पन्न जो नाश हुआ था, उसका पतन हुआ था, तुर्य चमत्कारमय स्वभाव से पुनरुज्जीवनम योगिनो भवति, तब तुर्य चमत्कार रूपा जो स्वभाव का था वह वापस उसको लौट आता है और तब वापस अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चक्षुषा यच्च संधानम वाचा वा यश्च गोचरः मनश्चिन्तयते यानि बुद्धिश्चैवाध्यवस्यति अहंकृतानि यान्येव यच्च वेद्यतया स्थितं यश्च नास्ति स तत्रैव त्वन्येष्टव्यः प्रयत्नतः। कहते हैं ये चक्षुषा पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति केनोपनिषद,
चक्षु जिसको ग्रहण नहीं करता, बल्कि जिसके वजह से चक्षु ग्रहण करता है, वही सब बोल रहे। चक्षुषा यच्च संधानम, चक्षु के द्वारा जिसको ग्रहण नहीं कर सकता, वाचा वा, वाणी से नहीं ग्रहण कर सकता, यश्च गोचर जो विषय नहीं होता, मनश्चिंते यानी बुद्धिश्चैव अध्यवस्यति, और मन जिसके वजह से चिंतन करता है, बुद्धि जिसके वजह से निश्चय करती है, अहंकृतान्यान्येव, अहंकार भी की जाती है जिनका, यच्च वेद्यतया सतम, और जो कुछ वेद्य रूप में स्थित है, यश्च नास्ति, और जो कुछ नहीं कहते वह भी, सब कुछ तत्रैव, उसी आत्मा में ही अन्वेष्टव्य प्रयत्नतः, अंगारव न्याय से उसी में अनुप्रवेश कर सभी को उसी में देखना चाहिए। इति स्वच्छंद निरूपित नीत्या, स्वच्छंद शास्त्र में निरूपित इस नीति को अपनाते हुए विश्वमिदम अहम एवं चित घनात्मक रूप से अनुभव करने से पुनरुन्मज्जन होता है। प्रसह्य चंचलित्येव योगिनाम अपि यन्मनः, उसी स्वच्छंद शास्त्र में कहा क्या करना पड़ेगा, मन को जबरदस्ती लगाना पड़ेगा शुरू में। चाहता ही नहीं, क्योंकि ये चाहेगा भी नहीं कभी, कि मन जानता है कि मैं ही खत्म हो जाऊंगा, इसे खुद को खत्म करने कौन तैयार होगा। घर खुद पर खुद जो मर न सके इस नगरी में आवे क्या जरूर, जो खुद पे खुद मर न सके उस अध्यात्म नगरी में प्रवेश क्यों करेगा। यह मन डरा देता है, घबरा देता है, वापस भागाता है बाहर। पहली बार किसी को ध्यान लगता है ना, वो आदमी डर जाता है। जितने लोग आप अनुभव वालों को देखिए, पूछिए, पहली बार उनको जब ध्यान हुआ था कैसे लगा, डर के बाहर आ गया, फिर सोचा रही क्या हो गया, फिर दोबारा ध्यान करता है, तब फिर भागेगा। पहली बार जरूर है मन बुद्धि डरा देती, तुम खत्म हो जाओगे, लगता है मैं ही नहीं रहा, मैं जो विशेष चेतन जीव भाव थी, ये जो अहंकार, वास्तव में मैं जीव नहीं, अहंकार बोल, अहंकार जब मिटने लगता है, वो भी लय जब होने लगता है, बौद्धिक रूप से तो हम लय कर देते हैं, चिंतन कर रहे लय चिंतन, अहंकार को डाल दे कारण में, लय कर दी, क्या कर दी। जब वास्तव में होने लगता है, करना की जरूरत नहीं, जब होने लगता है तो तुरंत भागता है बाहर, तुरंत जगत द्वैत में हो जाता है। वो असली ध्यान, इसलिए मैं असली ध्यान बोला, वह ध्यान नहीं, बाकी ध्यान में तो बड़ा था, मजा आ रहा है, लोग सुन रहे हैं, वो ध्यान थोड़ी हुआ। असली ध्यान वो है जो चित्त को एकाग्र कर लक्ष्यवत ब्रह्म के साथ एकीभूत कर दिया। एकीभूत करने मतलब कि अहंकार खत्म, वो होवे तब पता चले। बाकी कोई शब्द को ध्यान करो, ओम का ध्यान करो, कुछ को ध्यान करो, अच्छा लग रहा है, वो सब साकार में पकड़े हो, तुम अभी कहां निराकार में पहुंचे। जब निराकार ध्यान होने लगता, वो होता है, आप कर नहीं सकते। मैंने पुस्तक में भी लिखा है, ध्यान तुम कर नहीं सकते हो, वो होने वाली चीज है। और समाधि, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा ही नहीं, वो तो अनुभव करो। अब योग की पुस्तक देखिए, हाँ ध्यान की तैयारी कर सकते हैं आप, माहौल बना सकते हैं, ऐसे वातावरण बनाओ ताकि मन बुद्धि सब विषय आसक्ति वासना को छोड़ के भीतर की ओर चल सके। अंतर यात्रा की तैयारी, जैसे बहिर यात्रा की तैयारी करते हैं, सूटकेस तैयार कर देते, बैग हमेशा तैयार रखते हैं। बाहर यात्रा करना है ना, कभी भी करना पड़ जाए, हमेशा तैयार रहते हैं आप एक बैग जाने के लिए। बहिर यात्रा के लिए तैयार हम लोग भी करते हैं, वैसे अंतर यात्रा के लिए हमेशा तैयार क्यों नहीं रहते हैं? उसके लिए हमेशा तैयार रहना है, वो तैयारी ही मुख्य, बाकी अंतर यात्रा स्वतः होता है, उसमें करना नहीं होता है। इसलिए इनका कहना है, देखो प्रसह्य चंचली इत्येव, इधर अर्जुन ने कहा चंचलम ये मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़ योगी नाम अपि यन मना चंचलित्येव, योगियों का भी जो मन है वो भी चंचली है, ऐसा समझ करके प्रसह्य जबरदस्ती पकड़ के अंदर बिठाना पड़ता है। शुरू में जबरदस्ती वातावरण, इससे तो पहले ऋषि क्यों जाते थे जंगल में, क्यों हिमालय पहुंचते थे?
एकांत क्यों जाते थे? शुरू में जबरदस्ती करना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, बन जाए उसके बाद शहर में रहो, कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं। जहां है सब ब्रह्म ही। जब तक पहले जीव भाव है, वन्नी अंगार वन्य से अनुप्रवेश नहीं हुआ, सर्वत्र अनुभूति नहीं हुई इस चीज की, तब तक के लिए कहीं इधर उधर रहो तो खतरा ही खतरा है। विषय वासना खींच के ले जाएगा बाहर, फिर फंसा देगा। मध्य अवर प्रसव बोल चुके ना सूत्र में। फिर इस मध्य ये जो शब्द है, जो मुक्ति देने वाला वही बंधन में बिठा सकता है, कह चुके हैं। इन शब्दों के जान फंस जाएंगे लोग, मीठे मीठे बन के बने, गुरु जी हमारे यहाँ चाहिए, हमारे यहाँ बुलाएंगे, बहुत प्यार से बुलाएंगे, टिकट भेज देंगे, एरोप्लेन का भेज देंगे, क्या करें। अब भक्त का भक्ति में के वश में आप चले जाएंगे, फंस गए, गाड़ी गई, भैंस गई पानी, कौन बचावे उसको, कौन रोके उसको? कठिन काम है, इसलिए बहुत सावधानी जरूरत है। से सावधानी ही साधना है, महात्मा ने अपने नारा दिया हुआ है, या नहीं? तो देखिए और टीकाकार क्या कह रहे हैं, मात्रा स्व प्रत्यसंधान अष्ट से पुनरुत्थान के ऊपर कहते हैं रूपादि विषय, मात्रा से रूप सारा विषय ले लेना। तेज महायोग निष्ठ पुरुष जो क्या करेगा, समस्त विश्व को इदम अहम एवं ऐसा प्रत्यानुसंधान करके पुनः पुनः आवेश के सद्भाव से अवहितत्वेन विमर्शनं करोति, एकाग्र होकर के पुनः पुनः विमर्श करता है और उसकी अनुभूति में चला जाता है, वापस गिरा फिर उठ गया। तस्मिन् काले पूर्व सूत्रोक्त भेद प्रतात्मक संसर्गाद विनष्ट से आ गया ना, भेद प्रता के संसर्ग से जो पतन हो गया था, उससे चिदानंद तुरी चमत्कारमय रसमय स्वभाव का भूयो भूयोपेक जो है संपत् परिपूर्णत्व रूप उन्मज्जनम आविर्भाव संजायते। यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूर्णः समन्दतः मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतस्य तु यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत् चलित्वा यासते कुत्र सर्वं शिवमयं ततः। साहब कहते हैं यस्य ज्ञेयमयो भाव, जिसके अंदर ज्ञेय ब्रह्ममय भाव हो गया, स्थिर पूर्ण समन्दतः, सब तरफ पूर्ण ब्रह्मानुभूति हो रही है, तब मनो न चलते तस्य सर्वावस्था गतस्य दो, उसका मन तो कभी चल ही नहीं सकता, मनो न चलते तस् सर्वावस्था, किंतु कह दिया प्रारब्धवशात यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां भी मन चला भी जाए प्रारब्ध की वजह से, ज्ञेयं तत्रैव चिंतेत, वहीं पर उस ब्रह्म का चिंतन करें। चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः, कि जा करके और कहीं और दूसरे भी जाए तो कहां जाएगा, जहां भी जाएगा वहां ब्रह्म ही है, कोई दूसरा है नहीं। इसे चिंता करने क्या जरूरत। एवं विधस्य महायोग निष्ठ पुरुषस्य मन एव परतत्वैक भावनया भावितम तुर्यात्म सर्वासु जागरादि विदशासु परामर्शनं करोत्येव। इसको शिव दृष्टि में सोमानंदनाथ ने कहा, शिव भावन येषध्या बद्धे मन संसृते काष्ठ कुड्यादिषु क्षिप्ते बसवच्छिव हे मता। कहते शिव भावना के रूपी औषधि से, औषध्या बद्धे मन से संसृत है, बंधे हुए मन में किससे बांध दिया आपने, शिव भावना रूपी औषधि से बांध दिया। दृष्टांत समझो तभी समझा गए थोड़ा, हमने पहले भी बताया हूं कई बार। एक आदमी था, वो कहता था मैं गौ का मुख से घुसूंगा और पीछे से निकलूंगा, उसके गुदा से। आदमी जा रहा है, लोग देख रहे क्या आश्चर्य है भाई, सब चिल्ला रहे क्या आश्चर्य, देखो देखो
इसके गौ के मुख में जा रहा है, गुदा से बाहर आ रहा है, कितना महान आश्चर्य हो, हल्ला मच गया। जनता इकट्ठा, सब देख रहे हैं, सब। गांव का एक आदमी आया गठरी लेकर के, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग करके देखता है, अरे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। अरे ये तो पैरों के नीचे से घुस के अगले के पैरों को बाहर निकल रहा है, आगे के पैर में घुसता है, पीछे के पैर से निकल रहा है। सब ने एक ही देख रहे हैं, और एक आदमी अलग बोल दिया, हमने तो धक्का मारी, पागल कहीं का, झूठ बोलता है। अब वो गठरी इधर से दूसरे खोपड़ी पे गया, जिस पे गया उसको वही दिख रहा है, अरे सच्चाई दिखने लग जाता था। जिस पे जाए उसको सच्चाई दिखने लगा। अरे अरे मेरी गठरी तो भाड़ में जाए तुम लोग, हम तो सच्चाई जान लिए, बाकी तुम लोग जाओ भाड़ में। आपने किस तरह से गठरी लियो, भाग। मैंने गठरी में क्या था, एक कोई ऐसा जड़ी बूटी था जिसके उसने जो आंख बांध देता है ना, चमत्कार दिखाना झूठ बोल करके, वो आंख जो बांधा था वो काम नहीं करता था जड़ी के सामने, इसे सच्चाई दिखती थी, दूसरों को नहीं दिखता। और जिन जिन पे जड़ी संबंध हुआ उनको वैसे दिखने लग गया सच्चाई। इसी तरह से यहां भी कहते हैं, कहते शिव भावना रूपी जड़ी को अपने मन में बांध दो। अब इस जड़ी से बंधा हुआ मन क्या देखेगा, सब जगह सच्चाई को देखेगा। क्या सच्चाई देखेगा, सब कुछ ब्रह्म, आत्मा के लोग कुछ है ही नहीं, ये दिखेगा। वो जड़ी जुड़ जाए, शिव भावना सर्वम ब्रह्म भावना जुड़ जाए, तो अपने आप जो है आपका मन जो अब तक अध्यास करके भ्रांति से विपरीत ग्रहण कर रहा था, वो सही ग्रहण करना शुरू कर दिया। वही कह रहे हैं, शिव भावना औषध्या बद्धे मनसी संसृदे है। तब क्या होगा, जैसे काष्ठ कुड्यादिषु क्षिप्त है, काष्ठ में डाल दो, कुड्डी में डाल दो, रसवच्छिव हे मता। जैसे पारे का संबंध से लोहा सोना हो जाता है, वैसे सभी में आपको ब्रह्म ही दिखने लगता है। विषयेषु सर्वेषु इंद्रियार्थेषु च स्थितम् यत्र यत्र निरूप्येत ना शिवम विदते कवचित। विषयेषु सर्वेषु, सभी विषयों में, इंद्रियों का विषयों में, इंद्रियों में, सभी में जहां जहां स्थित हो जाए और निरूपण करके देखो, ना शिवम विदते क्वचित, कहीं भी कुछ भी अशिव नहीं मिलेगा, सब शिव ही है। इस प्रकार से विभिन्न शास्त्रों में समझाया, अंगार से सर्वत्र आप शिव अनुभव करेंगे, ब्रह्मानुभव कर लेंगे तो मुक्ति होती है। पतन से वापस हो बच करके बाहर आ जाता है। जो इस प्रकार नित्युक्त साधक, जो ऐसे अंगारवन्य सर्वत्र शिवान प्रवेश का अनुभव करने वाला नित्युक्त जो साधक है, वह कैसे होता है, शिव हो जाता है क्या? अच्छा नहीं नहीं नहीं, और तो विधेय मुक्ति का शिव होगा, उसे विधेय मुक्ति से पहले शिव कैसे हो जाएगा? शिव तुल्यो जायते, तो श्री गौरीकांत कहते हैं शिव तुल्यो जायते, वो शिव तुल्य हो जाते। यही देखो, हाँ यहाँ के वेदांत और इसमें अंतर हो। अंग ब्रह्मविद शरीर में रहते ब्रह्म ही भवती श्रुति कहती है, और शिव एव भवती नहीं कहते, शिव तुल्य हो जाए। जीवन मुक्त अवस्था में ये शिव भाव नहीं मानते, पूर्ण शिव नहीं हो गया। विदेह मुक्ति में ही पूर्ण शिवता को प्राप्त कर लेगा। उससे पहले शिव के समान सर्व क्रिया शक्तिमान, सर्व ज्ञान शक्तिमान, सब कुछ होते हुए भी वो शिव नहीं, शिव तुल्य। देखिए बहुत सुंदर विचार आएगा। जैसे श्रुतियों ने ब्रह्म कहा, हमारे अवतार ने कहा, श्रुतियों ने कहा ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, वैसे शिवैव भवती क्यों नहीं कहा? शिवैव जायते यदि नैति कथम, कार्म शरीरवत्वात् चिन्मयत्व भाव, कार्म शरीर उसको प्राप्त है ना, कर्म से जन्य शरीर जब तक प्राप्त है वह चिन्मय नहीं हो सकेगा, चिद ही नहीं हो सकेगा। उपाधि जब तक है, जैसे घटाकाश आकाश कब होगा? घट जब तक है तब तक घटाकाश आकाश नहीं हो सकता। पूर्ण रूप में आकाश का एकीभूत होना है, घट को फोड़ना पड़ेगा। घट फोड़े बिना घटाकाश पूर्णतः आकाश रूप नहीं हो सकता। इसलिए जब तक ये कार्म शरीर, कर्म के वजह से जन्म से प्राप्त हुए शरीर जब तक रहेगा तब तो पूर्ण रूप में शिव ही ब्रह्म ही नहीं हो जाता।
सर्व सामर्थ्य प्राप्त होने के बावजूद भी कार्म शरीर का लेश कुछ प्रतिबंध रहता है। प्रारब्ध को प्रतिबंध को बात है कि प्रारब्ध ही प्रतिबंध बना कह लो, शब्द व्याख्या करने के ऊपर है ना भाई। प्रारब्ध ही प्रतिबंधक है और है क्या? नहीं, वो लोग नहीं मानते। वो तो केवल अज्ञानियों की व्यवस्था में जीवन मुक्त मानते, जीवन मुक्ति व्यवस्था ही नहीं मानते। असली वेदांत में जीवन मुक्त विजय मुक्त दो व्यवस्था ही नहीं है। ये तो अज्ञानी का दृष्टिकोण में जिस शरीर में जो जीव ब्रह्मानुभव करके ब्रह्म ही हो गया, उस उपाधि से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से उस उपाधि को जीवन मुक्त व्यवहार कर देता है। यह अज्ञानी व्यवहार कर रहा है, वो नहीं। वो मैं जीवन मुक्त, मैं विजय मुक्त होऊंगा, ऐसा नहीं होता। जाना उसी समय ब्रह्म हो गया, कहानी खत्म। ये तो श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम गच्छति की जो श्रुतियों की व्यवस्था देने के लिए कहना अज्ञानियों के दृष्टिकोण में जिस उपाधि में चैतन्य भाव को प्राप्त हुआ तो वो उस उपाधि को ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ करके व्यवहार किया जाता। और वो प्रारब्ध से चलो ईश्वर चलाते इसलिए कहा उसको। जिस अज्ञानी के लिए ईश्वर माना है, नहीं तो ब्रह्म के उसके तो ब्रह्म ही हो गया ना, उसको तो ईश्वर भी नहीं, जीव भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ भी नहीं रह गया, अजातवाद है उसके लिए, तो जगती है ही नहीं, तो जीवन मुक्त कहां से आ गया उसके लिए? मुख्य वेदांत अनुभूति में क्या अजातवाद है ना, और जगत ही पैदा नहीं हुआ, और जीवन मुक्त कहां से आ जाएगा? फिर वो जीवन मुक्त कैसे हो गया? जीवन मुक्त है मैंने जगत है, फिर अजातवाद में गया नहीं, मैंने अभी कमी है उसके अंदर। वेदांत वास्तविक अनुभूति नहीं है। वास्तविक वेदांत का अनुभूति में तो यही है कि अजातवाद पहुंच जाता है, मन ब्रह्म ही हो गया, अब जगत है। अतः वहां जीवन मुक्त विदेह मुक्त ये सब अज्ञान शिष्य गुरु कुछ खत्म। तब प्रश्न उठा, फिर श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठम कैसे बोल रहे हैं? पर किसके लिए बोल रहे हैं श्रुतियां? किसके लिए? अज्ञानी के लिए ना। तो उसके दृष्टि में उपाधि है, उस उपाधि जीवन मुक्त मान लो, कहानी खत्म। ये व्यवस्था बात अज्ञानियों के लिए व्यवस्था श्रुति के आधार पर कि श्रुति है ही अज्ञानियों के लिए, और किसके लिए? ब्रह्मज्ञानी के लिए थोड़ी श्रुति है। बार बार कह चुके हैं ब्रह्मज्ञानी उपनिषद भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी आएगा, हम वो सुनाएंगे दोबारा, वो शायर जब स्वामी जी सुनाया करते थे। तस्मात् कहते देखो, शिव तुल्यो जायते, तुर्य पद के परिशीलन के प्रकर्ष से साधक तुर्यातीत को प्राप्त करके स्वच्छ स्वच्छंद चिदानंद घन भगवान शिव के समान हो जाता है। अर्थात देह कला के रहने पर भी, अगर देह कला मान लिया ना, देह रूपी कला है, कारण शरीर है, रहने पर भी शिव के समान जीवन मुक्ति सुख का आस्वादन करता है। प्रारब्ध कर्म की समाप्ति पर देह के विगलित हो जाने पर साक्षात शिव ही हो जाता है। ये वेदांत और उसमें अंतर है, ये अंतर। यहां करके शैवागम विशुद्ध वेदांत केवल अद्वैत वेदांत से अलग कर दिया। पर इस शरीर का रहते हुए आप ब्रह्म हो नहीं सकते, ये इनका सिद्धांत पक्का हो गया। और उनका कहना है शरीर वरीर है ही नहीं। इस शरीर में का रहते हुए, जिस शरीर में आप इस बात गुरु से ज्ञान प्राप्त अभ्यास करते करते ब्रह्मित होकर ब्रह्म ही हो जाते हो, उसके लिए आपके ना शरीर है ना कुछ भी, जगत ही नहीं है। ये अंतर है दोनों। बाकी सब अद्वैत प्रक्रिया, इनका भी अद्वैत वेदांत है। ये नहीं कि विदेह मुक्ति के बाद वाला कहीं रहेगा, वहां पढ़ा रहेगा मुक्त होकर के, ऐसा कुछ नहीं। सर्वव्यापक निर्गुण निराकार शिव बन जाएगा, साक्षात परम शिव हो जाएगा। विदेह मुक्ति समान हो गया। और वेदांत में जीवन मुक्ति भी औपाधिक है। तो जीवन मुक्त है व्यवस्था, अज्ञानियों के लिए जो उपाधि दी करी उसको लेकर औपाधिक तत्व को जीवन मुक्त करके कहा जाता है, निरुपाधि को नहीं। और ब्रह्मित ही निरुपाधि में चला जाता है सीधे ही। यह अंतर है। सभी कारणों का आदि कारण यदि ढूंढा जाए
तो एकमात्र शिव ही आनंद चित्त सन्मात्र सर्वोपरि निगम आगम प्रसिद्ध ठहरता है। सभी कारणों का आदि कारण ढूंढो, कारणों का कारण ढूंढो, जिस अधिष्ठान की वजह से कार्य कारण भाव चल रहा है संसार, मुख्य कारण तो वही माना जाएगा। जब अधिष्ठान ने इस कार्य कारण जगत रूपी एक लहर को चलने दिया, वो मुख्य है ना, जिस पर चित्र चल रहा है, एक कारणों का भी कारण माना जाएगा उसको। वास्तव कारण शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए व्यवहार में व्यवस्था देते हुए कहा जा सकता है कि चित्र दिखने के पीछे कारण कौन है, अरे पर्दा है, जिस लोग व्यवहार में कहते हैं वैसे कह दिया। सारा संसार में चित्र दिखने के कारण कौन है, इन कारणों का भी कारण वो है, इसलिए कह दिया। आप जब ढूंढने लगेंगे आपको क्या मिलेगा, कहते एकमात्र शिव ही मिलेगा। सारा जगत कारण रूपेण अधिष्ठान रूपेण एकमात्र परम शिव ही प्राप्त होता है। कैसे हो परम शिव, कहते वो आनंद चिन्ह है, सन्मात्र है, सर्वोपरि निगम आगम सर्वत्र प्रसिद्ध, यही एक शिव ही ढूंढा जाए तो ठहरता है, बाकी सब बाधित होता है। ठहरता है इसे शब्द पर जानबूझ करके कि बाकी जिस किसी को भी जगत कांड अपने पकड़ोगे ना वो बाधित होते जाएगा, विवेक करो बाधित हो जाएगा। ये तो वह तपसा पहले से अन्नादेव मानी भूतानि सर्वाणि जायन्ते, अन्न से सारा जगत पैदा हुआ, अन्न में ही रहता है, अन्न में लीन होता है। कहा फिर विचार किया, गुरने गए नहीं और विचार करो, फिर हो गया नहीं अन्न से नहीं, विचार आया नहीं जल से होता है, अच्छा जल से ही पैदा हुआ, जल में ही रहता है, जल में ही लय होता है। फिर गुरु के पास गया, ये तो बार बार रहता है ना, कहते है तत्र प्रश्न साहब, फिर आता है चिंतन करता है, फिर तेज, इस तरह से बाधित हो जाएगा अपने यहाँ। आप आज इसको कारण मान रहे हैं किसी चीज को जगत का, वो बाधित हो जाएगा जब तक वास्तविक चैतन्य अधिष्ठान में नहीं पहुंचोगे। जिस किसी को भी आप जगत कारण पकड़ेंगे उससे अतिरिक्त वो सब बाधित होते रहेंगे। इसलिए अंतिम पड़ाव हमारा कहाँ है, ठहराव कहाँ होगी, वह विशुद्ध चैतन्य में ही होगा। इसलिए शब्द इन्होंने प्रयोग किया ठहरता है, ढूंढा जाए तो वहां जाके आप ठहर जाओगे, लेकिन उससे पहले सब बाधित होते जाते हैं। उपाधि रहित चित स्वरूप ज्योति ही शिव तत्व है। उपाधि रहित शिव तत्व प्रकाश ही शिव तत्व है, चित स्वरूप ज्योति ही शिव तत्व है। या शिव से निर्गुण निराकार को बोल रहे हैं, वो शिव शक्ति को नहीं लेना है, नीचे वाला परम शिव को लेना है। देहाश्रित सर्व चेष्टा करता हुआ भी, से देह में आश्रित होकर सर्व चेष्टा करता हुआ भी नित्युक्त होने से शिव तुल्य हो जाता है। वो साधक की बात, वह नित्युक्त होने के कारण से, अपने नित्य अपने शिव स्वरूपता से युक्त होने के कारण से वो शिव तुल्य होता है। अर्थात ज्ञान बल से शिव के समान जीवन मुक्ति का सुखास्वादन करता है। ज्ञान बल से अपने जीवन मुक्ति का सुखास्वादन करता है। जो भी आ रहा है सबको शिव रूप में देख करके मजा ले रहा है, वाह 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 क्या शिव ने ऐसे स्वांग बना के, जैसे हिमाचल के बाबा, हाँ हाँ ये भी शिव करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो जैसा आ रहा है सब शिव आ रहा है, ठीक आ रहा है, अच्छा हो रहा है। सबको शिव रूप में ही देखता रहता है और जीवन मुक्ति को आनंद में ही रहता है, कभी विचलित नहीं होता। कष्ट रूप में आ जाए तो कष्ट को भी शिव रूप में ही देखता है, क्लेश आ जाए उसको भी शिव रूप में देखता है, बीमारी आ जाए उसको भी शिव रूप में देखता है, उसका इलाज पता लग जाए उसको भी शिव रूप में देखता है। बीमारी लाया तो शिव ने लाया, बीमारी क्या, वो बीमारी भी शिव ही है। बीमारी को दूर कौन कर रहा है, वो भी शिव है। दवाई क्या, वो भी शिव ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, है ना, ये जो सब कुछ ब्रह्म है वही यहाँ पर सब कुछ शिव ही है, ये भाव रहेगी। इसे किसी से भी उसको वास्तव में दुख आदि नहीं होता। बाहर में देखने में क्लेश दिखता है, शरीर आदि में रोग आदि, लेकिन वह उसके लिए क्लेश नहीं होता। तात्पर्य है कि नित्य मुक्त साधक, नित्य युक्त साधक, नित्य मुक्त नहीं ले रहे इसलिए, नित्य युक्त साधक निरंतर शिव स्वरूप का ही स्वात्म रूप से अतिशय परिशीलन करता है, अतः वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अतएव देह के रहने पर भी वह जीवन मुक्ति सुख का आस्वादन करता है। भेद इतना ही रहा कि इस साधक का प्रारब्ध प्राप्त देह से संबंध है और शिव का
किसी भी देह से संबंध नहीं। यही अंतर, यह देह संबंध मानते हैं हाँ जीवन मुक्त का, यही अंतर पड़ जाता। और अज्ञानी का दृष्टिकोण से कार्य होते तो बात अलग थी। वास्तव में शिव तो हो गया, लेकिन अज्ञानी के लिए कोई गुरु चाहे कोई संत चाहे शरण में जा अपना कल्याण करने, उसके लिए उसको जीवन मुक्त मान रहा है और जीवन मुक्त का आनंद उसमें अनुभव हो रहा है, वो कहा जाए तो वैसे तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कह रहे। प्रारब्ध कर्मजन्य दो देह का संबंध उसमें है मात्र उस साधक, जो सर्वोत्कृष्ट साधक अपने आप के शिव भाव को के साथ तादात्म्य हुआ है, फिर भी उसके साथ शरीर का संबंध उसका छूटता नहीं। अतः तद भिन्न तदगत भूयो धर्मवान होने से शिव तुल्य कहा, तुल्यता सादृश्य कहां होती है? तद भिन्न श्रुति तदगत भूयो धर्मोत्तम, शिव से भिन्न है लेकिन शिव के अधिकतम 99% धर्म उसके अंदर आ गया, अंतिम 1% रह गया, सर्व ज्ञानवान हो गया, सर्व क्रियावान हो गया, जितने भी उसकी चिन्ह में ताकि सब कुछ आ गया, लेकिन शरीर असंबंध एक चीज पॉइंट उसके अंदर है, वो इसमें नहीं है, इसमें शरीर संबंध है, बस एक मात्रा रह गया। इसीलिए तद भिन्न है लेकिन तदगत भूयो धर्म इसमें आ गया, इसलिए उसके सदृश होने से शिव तुल्य कहा गया। प्रारब्ध कर्मों से उपस्थापित भोगों के समाप्त हो जाने पर विदेह मुक्ति दिशा में तो शिव तादात्म्य को प्राप्त होकर वह एकमेव अद्वितीय चिदानंद घन शिव ही हो जाता है। पूरे एकमेव अद्वितीय विदेह मुक्ति में एकमेव अद्वितीय लाते शैवाद्वैती ही। हाँ करना हो तो, लेकिन जीवित रहते वक्त आप विदेह मुक्त नहीं हो सकते, अरे ब्रह्म नहीं हो सकते, शिव नहीं हो सकते, शरीर का जीते वक्त आप ब्रह्म नहीं हो सकते। जितना भी वेदांत पढ़ लो, जितना भी अभ्यास कर लो, मरने की इंतजार तो करनी पड़ेगी ब्रह्म होने के लिए, शरीर का मरने का इंतजार करना पड़ेगा इनके हिसाब से। तो यह अविष्ट नहीं वेदांत में, ये श्रुतियां कह रही ब्रह्मित ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मित ब्रह्मैव अयैव बोल रहे ना, वो तो एवकार भी बोल रहे हैं ना, जोड़ दे दिया ना। अन्य सभी प्रकार का योग का व्यवच्छेद कर रहा है, एवकार हमेशा क्या है? अन्य योग का व्यवच्छेद करने के लिए होती है। ब्रह्म ही हो गया का मतलब क्या? शरीर से कोई संबंध ही नहीं रहा, खत्म सर्व संबंध। ये इसलिए गलत नहीं है, ये साधक के अनुसार ठीक है, अलग अलग स्तर है समझाने के लिए। सभी वेदांती बोल फिर अलग दर्शन क्या रह गया? तो अलग थोड़ा सा अंतर तो करते ही हैं, यानी जितने भी दर्शन है यही इसके अंदर ही 3 भाग क्या कि नहीं, इसके अंदर ही तो 3 है, अभेद भेदाभेद भेद। क्यों किया? तो साधक भेद से सब वर्णन करना कोई गलत नहीं है, लेकिन दिमाग में अपने को स्पष्ट होना चाहिए क्या अंतर है, किस दर्शन है, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, क्या फर्क। इसलिए वास्तविकता कहाँ पहुंचे? श्रुति सम्मत क्या है? ये सभी श्रुति सम्मत है, लेकिन कितने अंश में है उतना अंश में ले लो, बाकी छोड़ो। ये सभी में दूध में पानी मिला हुआ है, बस अब पानी को नहीं छोड़ना है, दूध को लेना है, हंस बनना है ना। तो परमहंस कैसे होंगे? हर दर्शन में श्रुति सम्मत बहुत सारी बातें हैं, और कहीं पर साधक को समझाने के दृष्टिकोण से जानबूझकर श्रुति के लेवल जो सबसे ऊंची लेवल उससे हट करके बोलते साधना के दृष्टिकोण से जरूरी है। लेकिन जब तक शरीर आप सावधान तो रहेंगे ना, इसलिए जरूरी ये बात कि जब तक शरीर है मैं ब्रह्म होकर के अहंकार ना करो कम से कम। ये शरीर साधक के लिए तो अच्छा यह है कि वो अहंकार नहीं करे। जो जितने वेदांती अहंकार कर गए ना, हम तो ब्रह्म हो गए, हमें क्या फर्क पड़ना है, हम तो ब्रह्म है, उसे तो बचा रहे हैं। जब तक शरीर है सावधान रहो, गड़बड़ा जाओगे नहीं तो मध्यावर पर फिर गिरोगे तुम, फिर मात्रा सुचिंतन स्वच्छ अनुसंधान में आना पड़ेगा दोबारा। बार बार चक्कर क्यों काटोगे?
मरने तक सावधान रहो इसलिए कह दिया।